आज हम आर्कमिडीज के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे और इसका सिद्धांत जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारा 200 ग्राम का बाट है ना, इसको हम तौलते इससे और देखते इसका वजन कितना आता है। इसका वजन हम देख रहे हैं 200 ग्राम आ रहा है ना, ये हमारा 200 ग्राम का बाट है। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो जब तक वस्तु द्रव में डूबी रहती है तब तक वह कैसी लगती है, हल्की लगती है ना। तो हल्की लगती मतलब कोई ऐसा बल लग रहा है जिसके कारण वो हल्की लग रही है ना। भार कहां काम, नीचे की तरफ काम करता है, यानी कोई ऐसा बल लग रहा है ऊपर की तरफ है ना, धक्का दे रहा मान लो, तो ऐसे बल क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्ष बल बोलते हैं। तो जिसके कारण वस्तु के भार में कुछ कमी आ जाती है। हम देखते कैसे क्या होता है। जैसे ये हमने एक पानी से भरा गिलास ले लिया। अब इस जो बाट है इसको हम डुबोते हैं। देखिए इसमें डुबोते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाने लगता है ना। पहले 200 ग्राम पे था, अब क्या होगा, ये 200 ग्राम से कुछ कम हो गया है ना, वजन इसका कम दिखाने लगा। और जैसे हम इसको नीचे करते हैं तो फिर ये 200 ग्राम पे पहुंच जाता है। यानी कि जब ये जैसे ही पानी में डूब रहा है तो इसका वजन कम हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसा बल लग रहा है जो भार की दिशा के विपरीत है। वस्तु का भार हमेशा नीचे की दिशा में काम करता है, यानी कोई ऐसा बल लग रहा है जो इसको ऊपर की तरफ कर रहा है। ऐसे बल को उत्प्रेक्ष बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है। ऐसे बल को उत्प्रेक्ष बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। वस्तु को जब पूरी रूप से डुबाए और चाहे आंशिक रूप से डुबाए, है ना, कोई जरूरी नहीं कि पूरी पूरी डुबाना पड़े। जैसे हम थोड़ा थोड़ा डुबोना चालू कर रहे हैं, थोड़ी डूबी तो कांटा ऊपर हो गया और ऊपर हो गया और ऊपर हो गया, है ना, ये नीचे आ रहा। वस्तु को चाहे पूर्ण रूप से डुबाएं और चाहे आंशिक रूप से डुबाएं, है ना, तो उस पे क्या होता है, एक ऊपर की दिशा में एक बल काम करता है। और कब तक काम करता रहता है, जब तक वस्तु पानी के अंदर डूबी रहती है या किसी द्रव में डूबी रहती है। अब हम आर्कमिडीज के प्रयोग का सत्यापन करेंगे। जैसे हमने ये सीसी ले ली और इसमें पानी भरा हुआ है। अब हम इसमें सीसी लगाते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है और इसका वजन नापेंगे और देखें कितना निकलता है। तो इसका वजन इस समय, इसका वजन कितना इस समय 110 ग्राम है। इसको पानी से पूरा भर लेते हैं। हमने क्या किया, इस गिलास को पानी से पूरा भर लिया, ठीक है। अब हम जब इस सीसी को इसके अंदर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, है ना। तो जितना पानी बाहर निकलता है उसको हम नापेंगे, कितना पानी बाहर निकलता है, और यहां पर इसकी रीडिंग भी लेंगे। अभी 110 ग्राम आई थी, है ना। अब ये पानी में डूब जाएगा तो भार कुछ कम हो जाएगा ना, जब तक पानी में डूबा रहेगा। तो देखते हैं रीडिंग कितनी आती है। इसको पानी में डुबोया, देखो पानी बाहर निकलना चालू हो गया। अब ये पूरी तरह से डुबा दे इसको जी। अब रीडिंग कितनी आ रही है, 30 रीडिंग आ रही है। धनीराम 30 रीडिंग आ रही ना, यस। चलो, तो धनीराम ने भी बोल दिया 30 रीडिंग आ रही है, हमने मान लिया ना। यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है, 30, है ना। यानी इसका वजन कितना कम हो गया, 80 ग्राम कम हो गया, है ना। 110 ग्राम था और अब 30 पे आ रही, यानी 80 ग्राम कम हो गया। अब पानी को नापेंगे कि ये पानी कितना है। ये कुछ पानी सीसी से भी चिपक गया, है ना, और कुछ गिलास में ही चिपक गया नीचे वाली सतह पे। इसको झड़ा लो, नहीं तो कुछ कम हो जाएगा, है ना। अब हम इस पानी को मापते हैं। ये हमारा मेजरिंग फ्लास्क है
अब इसको हम नापना चालू करते, देखते कितना आता है इसमें पानी। देखो यहां पर कितना पानी है, लगभग इसमें 80 के आसपास आ रहा है ना। 80 ml पानी, 80 मिलीलीटर इसमें पानी आ गया है ना। जब हमने वजन लिया था है ना सीसी का, तब वो हमारा 110 ग्राम था, ठीक। और जब ये सीसी को पानी के अंदर डूब गई थी पूरी, तब जो वजन था हमारा 30 ग्राम। यानी वजन कितना कम हो गया हमारा, 80 ग्राम, ठीक है। अब जब हमने पानी को नापा तो वो हमारा लिख रहा लगभग 80 ml निकल रहा, मिलीलीटर, हल्का सा कम है, थोड़ा बहुत पानी चिपक जाता है। 80 ml पानी निकला है। हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है ना। तो यहां पर ये 80 मिलीलीटर जल निकला। कितना निकला, 80 मिलीलीटर। यानी ये जो पानी का वजन होगा वो कितना निकलेगा, 80 ग्राम निकलेगा। कितना निकलेगा, 80 ग्राम। तो जो 80 ग्राम कम हुआ हमारा पानी, वो कहां आ गया, उसने अपने क्या कर दिया, भार में एक आभासी कमी, जो कमी आई वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वस्तु के भार में जितनी कमी आई, कितनी कमी आई थी, 80 ग्राम की। तो जो कमी आई उसने अपने भार के बराबर उतना ही द्रव विस्थापित कर दिया। 80 ml लगभग विस्थापित किया, इसका वजन कितना होगा, 80 ग्राम। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो 80 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान 80 ग्राम होगा। और यही हमारी कमी आई थी, और यही हमारा आर्कमिच का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वस्तु के भार में कमी आती है, और वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जो कमी आती है भार में, वो किसके बराबर होती है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जब हमने इस सीसी को पानी में डुबोया था तो इसने क्या किया, पानी हटाया। कितना हटाया, 80 मिलीलीटर पानी हटाया, क्योंकि वजन में कितनी कमी आई थी, 80 ग्राम की कमी आई थी। यही हमारा आर्कमिच का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कुछ कमी आती है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है।